तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि फैंगलिंग अपने फादर की बात सुनकर उस हीनियन ड्रैगन पिल को लेकर ब्लड सेट की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में वो लोग मास्टर साहब और उसके साथियों से टकरा जाता है। लेकिन फैंगलिंग और उसका असिस्टेंट मिलकर मास्टर साहब को और उसके साथियों को वहीं पर जान से मार देता है, जबकि जियन वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। लेकिन फैंगलिंग को इस बात का पता चल जाता है और फिर वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। जियन उस अटैक को डॉज कर जैसे ही नीचे आता है तभी ब्लड सेट के वॉरियर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वो लोग उसे जान से मार सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर फैंगलिंग के साथियों ने जियन को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी फैंगलिंग जियन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और ये कहती साथ ही फैंगलिंग ने उस छोटे से मैप का टुकड़ा को बाहर निकाल लिया था जिस पर डीमन लोटस फ्लेम के लोकेशन के बारे में लिखा था। उस मैप के टुकड़े को देखकर जियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिस पर फैंगलिंग उसे सवाल करते हुए कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि ये मैप किस चीज का है, जिस पर जियन उसे कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता कि ये मैप किस चीज का है। यह जियन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर फैंगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो अपने वॉरियर को आगे भेज देता है जियन के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखकर जियन अपना हेवी रोलर शॉट को बाहर निकाल लेता है और फिर इन लोगों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। यह फैंगलिंग दूर खड़ा इस फाइट को देख रहा था, साथ ही साथ उसे जियन के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और इसीलिए वो अपना ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। वो उसके ऊपर अटैक करना चाहता था लेकिन उसका असिस्टेंट उसे मना करते हुए कहता है कि तुम इतना पावरफुल नहीं जो तुम उसे हरा सको। लेकिन फैंगलिंग उन्हें कहता है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पर खड़े रह के ध्यान रखना, मैं उसे जान से मार डालूंगा। लेकिन अगर इस लड़के ने डर के मारे मुझसे भागने की कोशिश की तो तुम्हारा काम यही होगा कि तुम उसे यहीं पर रोक के रखो। और ये कहते साथ ही हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग ने जियन के ऊपर एक स्नेक अटैक कर दिया था जिसे जियन बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद इन दोनों के बीच एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट शुरू हो जाता है जिस पर ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को खतरनाक टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी फैंगलिंग पीछे हटकर कहता है कि मानना पड़ेगा ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि दूसरी तरफ जियन भी कह रहा था कि फैंगलिंग अपने लेवल से काफी अच्छा लड़ रहा है, मुझे इससे इतनी अच्छी फाइट की उम्मीद नहीं थी। यहाँ ये दोनों इसी तरह के बातें सोचते हुए अपना तलवार लेके फौरन से एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और उस एनर्जी ब्लास्ट का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था जिसकी वजह से ये दोनों ही उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर आके गिरा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इसी गुस्से के साथ अपना ड्रैगन को जमीन में फेंकते हुए जियन को कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पछताओगे कि तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया। और एक कहती साथ ही वो अपने क्रॉप्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि आज से पहले वो कभी नहीं कर पाया। मिस्टर होंग जो कि फैंगलिंग का असिस्टेंट है वो भी हैरान हो चुका था। वो कहता है कि आखिर यंग पैट्रिक ने ये कैसे कर दिया और वो उसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जियन का मास्टर जियन को कहता है कि अभी भी तुम इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम एक डाउलिंग के वॉरियर के साथ फाइट कर सको। जियन का मास्टर ये सब कह ही रहा था लेकिन तभी जियन अपना एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम 3 मिस्टर चेंजेस है और इसे इस्तेमाल करते उसका आंख जो है नील हो गया था, जो देखकर मास्टर येलो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसीलिए वो जियन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि जियन के आसपास बहुत सारी एनर्जी आ गई थी और इसी के साथ वो अपना 3 मिस्टर चेंज की फास्ट चेंज को अचीव कर लिया था। इसका फास्ट चेंज का नाम था ग्रीन लोटस चेंज, जिसमें से काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था और इसके बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर फैंगलिंग बहुत ही तेजी के साथ अपना फुल एनर्जी से जियन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जियन उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। यहाँ दोनों ही अपने फिल्म एनर्जी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था जिसके शुरू में हम फैंगलिंग को देखते हैं कि उसका एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जियन ने अपना हेवनली फ्लेम के पावर बढ़ा दिया था जिसकी वजह से जियन का ग्रीन लोटस फ्लेम फैंगलिंग के हाथ में फैल गया था। इसके इफेक्ट से फैंगलिंग उड़ते हुए काफी दूर आके गिरा था और फिर वो अपने हाथ में लगे फ्लेम को देखकर कहता है ये काफी स्ट्रेंज फ्लेम है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि ब्लड सेट का एक ही कमजोरी है जो कि किसी भी तरह का हेवनली फ्लेम, इसीलिए मिस्टर वोंग बहुत ही तेजी के साथ आगे आकर फैंगलिंग को कहता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके पास हेवनली फ्लेम है। जिस पर फैंगलिंग कहता है नहीं, हमें इस लड़के को कुछ देर के लिए रोक कर रखना है ताकि फादर हमारी मदद करने के लिए आ सके। वो अभी ये सब कह ही रहा था लेकिन तभी सीन कट होता है और फैंगलिंग के फादर पर आता है जहाँ पर फैंगलिंग के फादर वहाँ पर किंग यू और उसके साथियों को जान से मार डाला था, जिसके बाद वो अपने बेटे के पास बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए जाना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर वोंग कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें तुम्हारे फादर के आने का इंतजार करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक डुओ एम्परर है और ये लड़का उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन फैंगलिंग मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे फादर यहाँ पर नहीं आते तुम इंतजार करो और तब तक मैं उस लड़के को रोक कर रखता हूँ। और ये कहती साथ ही हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वोंग ने फौरन से जियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था जबकि जियन भी उससे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। यहाँ मिस्टर वोंग का एनर्जी काफी ज्यादा हाई था जबकि दूसरी तरफ हम लोग जियन को देखते
थे जो कि उसे नहीं मानना चाहता था। वो बस यहाँ पर चाहता था कि वो फैंगलिंग से अपना मैप हासिल करके यहाँ से चला जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वांग उसे चैन से ऐसा करने नहीं दे रहे थे, बल्कि वो लगातार अपना स्पिरिचुअल वेपन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसके बावजूद भी वो नहीं रुकता। इसके बाद वो अपना ब्लैडी हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से वो पहले मास्टर साहब को जान से मार दिया था। यह जियान इस टेक्निक का रियल पावर को जानता था, इसीलिए पहले तो इसे वो डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सारे हदें पार हो जाता है तभी हम लोग देखते हैं कि जियान ने अपनी सारी फिल्म एनर्जी को उस हैवी लोड शॉट पर कलेक्ट कर लिया था, जिसके बाद वो शॉट से जमीन पर एक जोरदार हिट कर देता है। इस एनर्जी ब्लास्ट का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आसपास के छोटे मोटे वॉरियर्स वहीं पर मर गए थे। लेकिन जियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर मिस्टर वांग के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो अपने हेवनली फ्लेम से उसे जलाकर मार देता है। यह जियान अपना फ्लेम एनर्जी इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग देखते हैं कि जियान काफी ज्यादा वीक हो गया था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि फैंगलिंग को पकड़ो, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जियान के मास्टर ये सब कह ही रहा था, लेकिन उतने में ही एक छोटी सी चीज बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फैंगलिंग के दिल का आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया था। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो छोटी सी क्यूट सी चीज और कोई नहीं बल्कि क्यून मेडुसा है। और फिर यहाँ का सारा प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जियान को यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए था वो उसे मिल गया था। लेकिन तभी जियान अपने मास्टर को कहता है कि ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसे काबू करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। लगता है मुझे मेरे बॉडी पर और भी ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि मैं उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पर उसका मास्टर कहता है, नहीं, पहली बार में तुमने उस टेक्निक को काफी अच्छे से परफॉर्म किया, वरना मुझे इतनी अच्छी की उम्मीद नहीं था। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी मास्टर ये अलाउ जियान को कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे ब्लड सेट का लीडर का ऑरा महसूस हो रहा है, यानी कि फैंगलिंग का फादर यहाँ पर जल्दी ही पहुंचने वाला है। जो सुनकर जियान अपने पर्पल विंग्स की मदद से यहाँ से उड़कर चला जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद आखिरकार फैंगलिंग का फादर वहाँ पर पहुंच गया था। और इसी के साथ यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।